नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड में बालू को लेकर हाहाकार मचा है। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह हाहाकार क्यों है और उसके बाद हम बताएंगे कि अभी वस्तु स्थिति क्या है। कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख गढ़वा गए थे। वहां के कांग्रेसी नेता ने मंत्री जी के सामने उनकी जो फजीहत की, पहले आप वो सुनिए। कोई हक नहीं है इस पद पर रहने का, कोई हक नहीं है। आज सरेआम बालू बिकाया जा रहा है, सरेआम बोलने वाले अधिकारी को टॉर्चर करके मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मंत्री के सामने यह कह रहे हैं कि बालू की अवैध कालाबाजारी है और जो भी पदाधिकारी आवाज उठाता है उसको टॉर्चर करके मार दिया जाता है। अब झारखंड में स्थिति क्या है? एक महीना पहले तक एक ट्रैक्टर बालू जो कि 5 से 6 हजार रुपए में मिलता था, आज 45 से 50 हजार रुपए में मिल रहा है। और वो भी मिल नहीं रहा है सबको, उसके लिए बहुत तिकड़म लगानी पड़ती है, दौड़ भाग करना पड़ता है। यही हाल गिट्टी का भी है। गिट्टी की कीमत अचानक 5 गुनी बढ़ गई है 1 से 1.5 महीने के अंदर। वो क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता। जब बालू नहीं है, गिट्टी नहीं है, तो जाहिर है सारे कंस्ट्रक्शंस के काम लगभग ठप हो चुके हैं। रियल एस्टेट सेक्टर हो, जो रोड बनाते हैं वहां पे बात करें, और जो ट्रांसपोर्टर्स जो जुड़े हुए थे इस कारोबार में, वो तो परेशान हैं, हताश हैं। फाइनेंसर हर दिन उनके घर पे धमकता है, हर महीने उन्हें ईएमआई देनी होती है। लेकिन जब बालू का उठाव ही नहीं होने दे रहा है प्रशासन, तो वो ईएमआई भरे तो कैसे भरे? गलती किसकी है? क्या उस ट्रांसपोर्टर की? क्या उस बिल्डर की जो बिल्डिंगें बनाता है? या उस ठेकेदार की जो रोड का काम लिए हुए है? गलती सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार की है, क्योंकि एनजीटी के आदेश के बाद इस राज्य में बालू का उठाव बंद है। और इससे पहले भी चूंकि इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, लिहाजा अवैध खनन हो रहा था। जब अवैध खनन पे शोर हुआ तो अचानक प्रशासन रेस हुई और उन्होंने सख्ती करनी शुरू कर दी। अरे साहब, किसी को तो स्पेस दीजिए। लोग सही तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो करे तो क्या करें? आप झारखंड की गिट्टी पाकुड़, दुमका, साहिबगंज से बांग्लादेश भेज दीजिएगा। गंगा जी का बालू उठा के गोपालगंज डाल दीजिएगा। जो झारखंड की नदियां हैं वहां से बालू उठाने नहीं दीजिएगा। यहां काम कोई करे तो कैसे करे? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो राजनीति की अगर मैं बात करूं, तो ये आरोप लग रहा है, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी के कैडर और जो इस सेक्टर में काम करते हैं वो लगा रहे हैं कि जिसकी पहुंच और पैरवी है या जिसने सेट कर लिया है खनन विभाग को, वो तो काम कर रहा है, लेकिन आम ट्रांसपोर्टर, आम ठेकेदार, आम बिल्डर, वो मारा जा रहा है। आप बताइए कि जो 5,000 प्रति ट्रैक्टर बालू आता था, वो 55,000 रुपये कहां से देगा? अगर वो देगा तो उसका बचेगा क्या? गिट्टी 35,000 रुपये। गिट्टी के बारे में एक जो ठेकेदार थे वो बता रहे थे कि 10,000 रुपये तो वसूली हो रही, मतलब कि रिश्वत मांगी जा रही है। एक ट्रिप गिट्टी के लिए 10 से 15,000 रुपये रिश्वत। एक और रांची के एक हैं, वो बता रहे थे, इसी सेक्टर से जुड़े हैं, बोल रहे थे कि ललगुटवा में एक होटल है, वहां खनन विभाग का एक पदाधिकारी बैठा रहता है, गाड़ियों का लिस्ट लेकर। जिस गाड़ी से वसूली आई उसे जाने दिया जाता है, और जिस गाड़ी से वसूली नहीं आई उसे पकड़ लिया जाता है। और वो खनन पदाधिकारी इन्हीं जो बेईमानों, जो खनन माफिया हैं, उनके साथ बैठकर शराब भी पीता है, और हर दिन का ये काम है। इस तरह झारखंड चल रहा है। गढ़वा की सारी नदियों का वही हाल। आप संथाल परगना में चल जाइए, वहां तो हालत इतनी बदतर है कि अवैध खनन हो रहा है, रात रात भर क्रशर चल रहे हैं, हैवी ब्लास्टिंग हो रही है। लेकिन झारखंड के लोगों को न गिट्टी मिल पा रहा है, न बालू मिल पा रहा है। मजदूर, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जो लोग फाइनेंस करके गाड़ियां लिए थे वो लगभग समाप्त होने की कगार में, उनके घर भूखों मरने की नौबत है। और ये लोग एक दो नहीं है, हर जिले में हजारों लोग इस तरह के हैं जो कि सरकार की गलत नीतियों के चलते भुगत रहे हैं। आप जरा सोचिए, क्या इस तरह चलेगा झारखंड? क्या सरकार को कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि आप बिना बालू, बिना गिट्टी, और जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो एक सीमेंट के कारोबारी बता रहे थे कि मेरा सीमेंट भी नहीं बिक रहा, छड़ के कारोबारी वही कह रहे थे।
तो एक ही तो सेक्टर था झारखंड में जो शहरी इलाकों के आसपास बूम कर रहा था, वो था रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें अपार्टमेंट्स वगैरह बनते थे। वो सारा का सारा काम ठप है, सड़कें नहीं बन पा रही है क्योंकि रॉ मटेरियल्स नहीं है। आखिर करे तो क्या करें? हेमंत जी कुछ तो कीजिए, क्योंकि स्थिति अराजक, विस्फोटक या इतनी दुखदायी हो चुकी है, क्योंकि हजारों लोगों ने मुझे फोन करके ये बताया कि सर कुछ कीजिए नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। नमस्कार।